Hello everyone, my name is Harshita. I am an intern at Intellify. Today we are going to talk about the topic seed dispersal of chapter 12 reproduction in plants class 7. So uh, it is the last topic of this chapter and we have covered all the topics of this chapter in previous videos. So this is the small and last topic of this chapter. By this the chapter will be end. So let's begin to talk about this topic. It is a very easy topic. वैसे तो जो इम्पोर्टेंट है पूरा कंटेंट इस चैप्टर का हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में. सो seed dispersal is aided by wind, water and animals. जो seed dispersal है वो 3 टाइप से होता है, विंड से, वाटर से, एनिमल से. जैसे कि सीड्स हैं, अगर हवा में उड़ के चले गए किसी मतलब मिट्टी वाली सतह पे, अगर वो गिर गए हैं और मिट्टी अगर उस पर पड़ गई है, कवर हो गई है और अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिल गई है तो प्लांट उग जाएगा. ये हो गया, एक प्रोसेस हो गई है. दूसरा वाटर से, अगर वाटर में सीड्स हैं, फ्लोट कर रहे हैं, कुछ फेवरेबल कंडीशन वाटर में मिल जाती हैं कि वो वाटर में ही उग जाते हैं कुछ प्लांट्स, जैसे कि लोटस हो गया. और बहुत से मीन्स अब नाम होते हैं बहुत से प्लांट्स के, बट एक एग्जांपल पे लेते हैं हम. लोटस को ले लेते हैं, लिली ले लेते हैं. ये फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड्स हैं जो कि वाटर में राइज हो जाते हैं, वाटर में उग जाते हैं. और एनिमल से जैसे कि वाटर का एक और एग्जांपल, अगर वाटर में सीड है और फ्लोट कर रहा है, वो फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, और अगर वो पानी मिट्टी पर पड़ता है और वो मिट्टी, तब भी वो सीड मिट्टी से उग जाता है. और एनिमल्स से कैसे, एनिमल्स देखे जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, अगर मिट्टू है, मिट्टू भी खा रहा है, मीन्स गुआवा दैट इज खा रहा है वो, और खाते खाते अमरूद खाते खाते वो मीन्स उड़ रहा है कहीं पे और वो फ्रूट उसने कहीं टपका दिया. सो गुआवा में तो बहुत सारे सीड्स होते हैं, तो वो सीड एनिमल से, बर्ड से एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर तो पहुंच गया, तो वहाँ पे उसका सीड का जो है वो वहाँ पे डिस्पर्स हो जाएगा. और अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी सो वो उग जाएगा वहाँ पे पेड़ गुआवा का. सो एनिमल से एक तरह से ये हो गया. दूसरी तरह से ये कि जो सीड्स होते हैं उनके ऊपर हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर होती है. कुछ सीड्स जो होते हैं वो हैरी होते हैं, तो वो एनिमल्स की बॉडीज़ पर चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, और अगर कहीं वो गिर जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं मतलब सॉइल में, सो वो उग जाते हैं. सो सीड डिस्पर्सल के हम एडवांटेजेस देखते हैं. सीड डिस्पर्सल हेल्प्स द प्लांट्स टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग. अगर एक ही तरह का प्लांट है और वहाँ पे सीड उसके गिरते गए मतलब डिस्पर्स नहीं हुए सीड दूर तक और वहाँ पे उगते गए, तो एक ही एक प्लांट की ओवर क्राउडिंग हो जाएगी वहाँ पर. और अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट उगते जाएंगे सो सनलाइट का कंपटीशन भी होगा, वाटर और मिनरल्स का कंपटीशन भी होगा, तो वैसे ही प्लांट्स नहीं बढ़ पाएंगे अगर पास पास रहेंगे. तो ये हो गया दूसरा पॉइंट हमारा कि अवॉइड कंपटीशन ऑफ सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स. मतलब प्लांट को इतना लड़ना नहीं पड़ता फिर सनलाइट, वाटर और मिनरल के लिए. अगर दूर रहेगा, मतलब कहीं अच्छी फेवरेबल कंडीशन में उग रहा है, दूर उग रहा है पेरेंट प्लांट से, सो उसको सनलाइट, वाटर और मिनरल भी अच्छे से मिल जाएंगे. इन्वेट न्यू हैबिटेट्स. अब न्यू हैबिटेट से हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्लांट तो है वो गावा का ही, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, प्लांट तो है वो गावा का ही, लेकिन जब उसको नया हैबिटेट मिलेगा सो उसमें कुछ नए फीचर्स भी ऐड हो जाते हैं, वो उधर भी जीना सीख जाता है, दूसरी फेवरेबल कंडीशन में भी प्लांट को जीना आने लगता है, और वो कुछ नए फीचर्स भी उसमें ऐड हो जाते हैं जो कि उसको, उसकी क्वालिटी को एनहेंस कर देते हैं. सो इन्वेट न्यू हैबिटेट्स. आगे देखते हैं. ड्रम स्टिक का सीड है यहाँ पर, ए वाला. मैपल का सीड है,
बी वाला, और यहाँ पे बहुत सारे सीड्स हैं, मीन्स एक हेयरी सीड्स दिया हुआ है यहाँ पे, ये दूसरा 12.14 के फिगर में। दूसरा मतलब जो 12.14 का ए वो सनफ्लावर का सीड है, दूसरा जो हेयरी सीड है वो मादक आक ये मादार है, आक का सीड है, और शायद ये ग्रास सीड होता है। और ये जो 12.15 है ये ज़ैंथियम है, ये ज़ैंथियम का भी ये हेयरी सा सीड है। सो ये जो ड्रमस्टिक वाला सीड है 12.13 का ए, और मैपल का जो सीड है ये बहुत लाइट होते हैं और ये कहीं भी उड़ के चले जाते हैं। ये हमने हेयरी, लाइट और ऐसे सीड्स देख लिया। अब इनके बारे में हम देखते हैं। विंग्ड सीड्स जो होते हैं ड्रमस्टिक के और मैपल के, और लाइट सीड्स ऑफ ग्रास और हेयरी सीड्स ऑफ मादार and hairy seeds of sunflower gets blown off with the wind to far away places। ये उड़ के चले जाते हैं दूर जगह पर, और जहाँ पे फेवरेबल कंडीशन मिलती है they rise up, they grow up। स्पंजी फाइब्रस कोट सीड्स, स्पंजी फाइब्रस कोट जिन सीड्स के ऊपर होता है, फॉर एग्जाम्पल कोकोनट, डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी, उनको फ्लोटिंग एबिलिटी डेवलप कर लेते हैं वो, एंड डिस्पर्स्ड अवे वाटर, मतलब डिस्पर्स बाय वाटर, और वाटर के द्वारा ये डिस्पर्स हो जाते हैं। इसीलिए मतलब साउथ एरिया जो है इंडिया का, वहाँ पे पानी के जो किनारे है, कोस्टल एरियाज में पानी के किनारे कोकोनट के पेड़ हमको देखने को मिलते हैं। So some are dispersed by animals, spiny seed with hooks which gets attached to the bodies of animals and carried to distant places, example xanthium and urina। So जो xanthium था हुक टाइप का, स्पाइनी मतलब कांटेदार शायद सीड्स होते हैं ये। सो ये एनिमल्स की बॉडीज पे स्टिक हो जाते हैं और फार प्लेसेस पे ये चले जाते हैं और गिर के ग्रो हो जाते हैं। So castor and balsam scattered far from the parent plant when fruits burst with sudden jerks। तो कोई सा फ्रूट होता है वो पक जाता है और उसका मतलब सीड्स जो हैं मतलब वो डेवलप हो जाते हैं, अच्छे तरीके से मैच्योर हो जाता है। सो अगर किसी सडन जर्क से वो फ्रूट जो है वो बर्स्ट हो जाता है, जैसे कि कैस्टर और बाल्सम का, सो उसके जो सीड्स हैं वो स्कैटर हो जाते हैं, तो ये भी एक टाइप का मोड ऑफ डिस्पर्सल है। तो इस तरह से देखिए हमने विंड, वाटर, एयर से और एनिमल्स से कैसे सीड्स जो हैं डिस्पर्स हो जाते हैं और कौन कौन से सीड्स कैसे कैसे डिस्पर्स हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ सीड्स भी हमने यहाँ पर देख लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे सीड्स हैं। हाउ सीड्स ट्रेवल बाय विंड, ये मिल्क वीट का सीड है, एक डैंडलियन का सीड है ये। These seeds are travel by wind। एनिमल से ये हम ब्लैकबेरी को देख सकते हैं, ब्लैकबेरी का सीड, बाय गार्टेक्स, सैंडबर्ड, बाय वाटर लोटस, कैटियल, कोकोनट, बाय बर्स्टिंग वायलेट, ज्वेलवीड, विच हेजल, बाय ह्यूमंस, बीन्स, वीट, चेरी। ये हैं कुछ सीड्स हमने देख लिए यहाँ पे ट्रेवल होने वाले। सो ये टॉपिक यहाँ पे ओवर होता है, एंड बाय दिस टॉपिक, विद दिस टॉपिक द चैप्टर एंड्स अप। सो गाइस, होप you have learned something of importance today, and if you have any doubts or queries related to this topic, you can visit www.intellify.in, wherein जहाँ पर आप इंस्ट्रक्टर्स से बात कर सकते हैं and they will clear any further doubts regarding to this topic। वैसे बहुत इजी सा टॉपिक था ये, बहुत छोटा सा टॉपिक था, इससे इसके साथ ही चैप्टर ख़त्म होता है हमारा।